अब आपको प्राणायाम कराते हैं। और मैंने कहा आपकी प्रारब्ध भी काटते हैं हम यहाँ। इसके लिए मैंने क्या व्यवस्था की है। अब देखो, कुछ साधु संत महात्मा केवल यज्ञ कराते हैं, जप तप पूजा पाठ भजन कीर्तन कराते हैं, और उसी से ही, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, उससे भी बहुत लाभ होता है। ये सारी चीजें दुनिया में जो भी अस्तित्व में है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य है। ये अलग बात है कि हम ऊपर ऊपर से चीजों को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कई बार कहा है, सरफेस पर तुम देखोगे तो दुनिया में सत्य नजर आएगा ही नहीं, जरा गहराई में जाकर के देखो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक बात कही, परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। जो देव पुरुष होते हैं, देवात्मा महान आत्मा ऋषि आत्मा होते हैं, वो प्रत्यक्ष के ऊपर नहीं, परोक्ष के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष के ऊपर काम नहीं करते, उनका जो आधार होता है वो अदृष्ट सत्ता होता है। तो चलो लंबे गहरे श्वास भरो, तुम्हारे प्रारब्ध भी काटने। बोले स्वामी जी पता ही नहीं लग रहा ये कैंसर हो कैसे गया। रोज आते मेरे पास, कल ही 10 बच्चे आए यार, छोटे और बड़ी उम्र के। बोले स्वामी जी, अब एक माँ आई मेरे पास, मैंने कहा तुमने जिंदगी में कभी भी कोई बुरी चीज खाई? बोले नहीं। बुरा सोचा? बोले नहीं। हम तो भगवान कृष्ण की भूमि के, अभी तो हमारे पति बड़े पुलिस अधिकारी हैं, हैदराबाद में हैं, कभी कोई बुरी चीज खाई नहीं। माता पिता को कैंसर है नहीं, एक कोई रीजन नहीं दिख रहा। लंबा गहरा श्वास लो, कोई कोज नहीं दिख रहा, कारण नहीं दिख रहा कि हो कैसे गया कैंसर। एक ब्रेस्ट निकाली, अब दूसरी में भी आ गया, गले में भी आ गया, और बोले अब जो है ये हड्डियों में भी फैल गया। बोले स्वामी जी कटेगा कैसे? मैं आपके ऐसे, आप में से ही सैकड़ों लोगों को यहीं खड़ा करके बता सकता हूं कि उनकी बीमारी का कोई कोज नहीं, न जेनेटिक रीजन है, न बैक्टीरियल रीजन है, वायरल डिजीज है, न वो और कोई उसका कोई कारण उसका बता नहीं सकता। व्हाट इज द कोज? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं तुम थोड़े अंतर्मुखी बनो, योग करो। और यहां जो भी भाई बहन रहते हैं, यहां योग के साथ यज्ञ की प्रक्रिया, जो जन्म जन्मांतरों के न जाने कौन से जीवन में क्या तुमसे कोई भूलें हुई हैं, और वो भूलें आड़े आती हैं हमारे। इसलिए यहां हमारे, मैंने कुछ सन्यासियों को इस विशेष उत्तरदायित्व के लिए लगाया हुआ है। सुबह से ही यज्ञ करते हैं और शाम तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जा कर के 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठ के और प्रयाश्चित करके मन में श्रद्धा का भाव रख करके आहुति दो। योग करने से, यज्ञ करने से, ये कुछ अदृष्ट जो सत्य हैं जीवन के, योग है, यज्ञ है, गो सेवा है, जड़ चेतन जीव जगत की सेवा है, ये हमारे अदृष्ट के जो भी प्रारब्ध के जो दोष हैं उनको काटने के लिए। और यही अदृष्ट के दोष जब बड़ा विकराल रूप धारण कर लेते हैं, कई बार हम ऐसे रोगों से, ऐसे दुखों से रूबरू होते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे सामने ये भी संकट आ जाएगा। मैं किसी को ना डरा रहा हूं, ना मैं किसी को कोई गलत सलाह दे रहा हूं। यहां योग करो, यज्ञ करो, थोड़े मौन रहो, ध्यान करो, उपचार भी सब लो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, जप तप भी करो। मैं जितने भी आध्यात्मिक सत्य हैं उनको मानता हूं। और मैंने देखा, एक दिन मैंने यहीं पर बोला है इस बात को, लंबे गहरे श्वास लो, 5 मिनट तक करना है। आप चाहते हो ना कि आप जीवन में सदा ऊंचे उठें, तो कभी भी
एक बात तो ये रख लो, अब आपकी योग निष्ठा, आपकी यज्ञ निष्ठा, आपकी माता पिता के प्रति निष्ठा, अपने पूर्वजों के प्रति, गुरुओं के प्रति, पितरों के प्रति निष्ठा। पितर क्या है? जो पूर्वज हैं वही पितर हैं। मैं तो केवल अपने जिस कुलवंश में मैं पैदा हुआ उन्हीं के प्रति नहीं, जितने भी महान पूर्वज हुए उन सभी को अपना पितर मानता हूं, अपना पूर्वज मानता हूं, एंसेस्टर्स मानता हूं। उन सब के प्रति श्रद्धा रखता हूं और कहता हूं हमारा जीवन कैसा अपने पूर्वजों जैसा हो। उन्होंने क्या कितने बड़े बड़ी सेवा के, साधना के और समृद्धि के साथ बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, क्या क्या नहीं किया अपने पूर्वजों ने। एक तत्व निष्ठा, योग और अध्यात्म का जीवन का सबसे बड़ा तत्व है निष्ठा। क्या है? बोलो बोलो। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। दिस इज अ रेफरेंस एंड ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वेद का मंत्र भी मैंने बोल दिया। तो निष्ठा में क्या क्या होता है जरा सुनो। योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, भगवान में निष्ठा, भजन में निष्ठा, जप तप में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, गाय में निष्ठा, श्रद्धा की जो हमारे अलग अलग प्रतीक है उनमें निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, स्वराष्ट्र निष्ठा। ये निष्ठा, निष्ठा हमारी अखंड रहे, योग हमारा अखंड रहे, ज्ञान हमारा खंडित ना हो। ज्ञान खंडित हो गया तो अज्ञान आ घेर लेगा तुमको। ज्ञान हमारा खंडित नहीं होनी चाहिए, निष्ठा हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए, कर्म हमारे खंडित नहीं होने चाहिए। चलो 5 मिनट भस्त्री का हो गया, अब कपाल भाती करो। लगातार करना है 15-20 मिनट। हाँ, लय के साथ कीजिए, आंखें बंद। और अब जरा आपके सारे प्रारब्ध काटता हूं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतस्य च। जन्म जन्मांतरों के कारण से जो रोग हो गए हैं उनको चाहे जेनेटिक रोग कहो, चाहे अननोन डिजीज कहो, सारी मेडिकल साइंस मानती है। अर्थराइटिस का कोई कारण नहीं दिख रहा है, किडनी की प्रॉब्लम का, ऑटोइम्यून डिजीज का कोई कारण नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे कारण इकट्ठे होके और कुछ बड़ा उपद्रव हो जाए तो अलग बात है। साधारण तो भूलें की हैं, छोटी मोटी आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की, लेकिन वो भूलें तो करोड़ों लोगों ने की हैं। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब। चलो खान पान में गड़बड़ हुई, कुछ विचारों में भी गड़बड़ हुई, विचारों में भी विकार आए, निष्ठा भी बीच बीच में विचलित होती रही, कहीं ना कहीं जीवन में न जाने कितनी बार डगमगाए। कोई भी कारण रहा हो, मैं कहता हूं एक क्षण भी कोई गलत विचार नहीं अंदर आना चाहिए। वो विचार जो है केमिकल्स और हार्मोन्स का रूप धारण करके आपके पूरे स्ट्रक्चर का, जीन्स का हिस्सा बन जाता है। विचार कभी भी विचार नहीं रहता है। विचार हमको ऐसा लगता है विचार है, वो विचार, शरीर विचार की भाषा नहीं समझता, शरीर तो केमिकल की भाषा समझता है। वो केमिकल्स में, सॉल्ट्स में, हार्मोन्स में, संवेदनाओं में, इमोशंस में तब्दील हो जाता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसी भावना, वैसे हम कर्म करते हैं, वो कर्म में तब्दील हो जाता है। तो एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए। चलो हो गया, अब क्या करना उपाय? उपाय ये करो, तप करने से सारे पाप कटते हैं। सबसे बड़ा तप है प्राणायाम का। प्राणायाम परम तप, प्राणायाम परम तप। तप करने से सारे पाप कटते हैं। मैं पाप और पुण्य वैसा नहीं मानता जैसे संसार में लोग बहकाते रहते हैं, डराते रहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये पाप ये पाप चढ़े।
तुम ये गंगा स्नान करो, तुम ये जप करो, ये तप करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो और ऐसा करो, और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। मैं कोई यहाँ दुकानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ, आप प्राणायाम का तप करो, मन ही मन ओंकार का जप करो। एक ओंकार सतराम, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। बहुत तरह के मंत्र, मैं किसी मंत्र का विरोध नहीं कर रहा हूं, जिसको जो मिला हो, क्योंकि ये बड़े अदृष्ट सत्य हैं, इसके ऊपर कोई कुछ भी अंतिम बात नहीं कह सकता कि ये ही मंत्र अंतिम है। लेकिन सब शास्त्रों के पढ़ने से, अनुभव से और करोड़ों लोगों पर जो हमने प्रयोग किए उससे पता लगा, प्राणायाम का तप और ओंकार का जप करने से सारे रोग, सारे प्रारब्ध, सारे दोष कट जाते हैं। आप खुद देखो, ये जो भूत प्रेत और कई प्रकार की बाधाएं बताते हैं, अब ऐसी ऐसी चीजें हैं कोई सोच नहीं सकता। इस संसार में जितना तुम देख रहे हो ना, इसके पीछे न दिखने वाला संसार इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना और बड़ा है। अब उसी के नाम पर तो ये सारे बहकावे चलते हैं, किसी देवी देवता का ये कवच है, ये ताबीज है, ये डोरा है, ये गंडा है, ये माला है, ये फलाना है। कोई ये मैं एक बात आपको कह रहा हूं, योग करो, यज्ञ करो और प्राणायाम का तप, ओंकार का जप करो, और ये तो करना ही पड़ेगा। अपने से किसी का भी बुरा मत करो। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। कुछ कहते जी जो हमारा करते हैं तो आप बचो उनसे, अपना करते रहो। संसार में अच्छा, और दुनिया को देख करके विचलित मत होना। संसार में बहुत तरह की ऊंची नीची बातें दिखाई देंगी, तुम बाहर चीजों को देख करके, तात्कालिक खास करके चीजों को देख करके सत्यों का निर्णय मत करना, किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। आप अच्छा करो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, जन्म से लेकर के और आज तक लाखों लोगों ने मेरा बुरा करने की कोशिश की, लेकिन एक भी व्यक्ति बुरा न कर सका। ये बड़ी चीजें जो संसार में दिख रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा है। तो फिर तुम क्यों दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहते हो? अपना सोचो ना। मैं अपना करता रहा, अपने कर्म से, अपने धर्म से कभी डिगा नहीं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे सारे प्रारब्ध कट जाएंगे। यहां लोगों को मैं होप ही नहीं जगाता हूं। लोग कहते हैं स्वामी जी आप हमारी, यू आर द अल्टीमेट होप, आप हमारी अंतिम आशा विश्वास हो। कैंसर लेकर के आते हैं, लिवर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं यहाँ, और मैं उनको ठीक करता हूँ। कुछ को 5-7 दिन में, कुछ को 15 दिन में, किसी को 1-2 महीने में। और ये जन्म जन्मांतरों के इतने प्रारब्ध हैं, इतने ज़्यादा दोष हैं, इतने ज़्यादा रोग हैं। सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रोग नहीं मिटता। अच्छा ये बताओ, स्वामी रामदेव एक अदना सा सन्यासी, जिसके पास ना कोई सत्ता है, ना कोई साम्राज्य है, ना मेरे पीछे कोई सरकारें हैं, ना मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ना मेरे पीछे WHO है, ना मेरे पीछे जो है UNO है, ना WTO है, ना वर्ल्ड बैंक है, ना IMF है, ना मेरे पीछे जो है अमेरिका है, ना मेरे पीछे कोई कहीं की सरकारें हैं, ना किसी से मेरा कोई और लेना देना। और सारी दुनिया के साइंटिस्ट लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ का साम्राज्य, 100 लाख, कितना 100 लाख करोड़ से ज्यादा की वो दवाइयां, ड्रग्स आदि बेचते हैं, और लाखों नहीं करोड़ों डॉक्टर हैं पूरी दुनिया में। वो सब एक तरफ जो नहीं कर पाए वो स्वामी रामदेव ने कर दिया। वो सब कह रहे हैं कि BP क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, कैंसर क्योर नहीं होता, और ये सारे मैंने 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां, बाकी तो ऐसा लिया मैं ऑटोमेन डिजीज, एक बीमारी का मैं गिनाऊं तो 1000 से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने ठीक की हैं। ये कैसे ठीक हो गई? इसका कारण केवल योग की दृष्ट शक्ति नहीं है, इसके पीछे कारण है। आपने देखा होगा, हम सुबह भी आते हैं तो सब क्या बोलते हैं? ओम, ओंकार के साथ हम शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेकर के हर काम शुरू करते हैं। कैसे भी लोग बोलते हैं, बोले भाई चलो जो कुछ हो रहा है वाहेगुरु की कृपा से हो रहा है, सब ओंकार की कृपा से हो रहा है, भगवान सब राम जी की कृपा से हो रहा है, सब जो भी अलग अलग विश्वास हैं सबके, तो हम भगवान को आधार मान करके अपना काम करते हैं, अकाम होकर के, निष्काम होकर के, अकर्ता होकर के करते हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। और अल्टीमेटली
भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं। इसको कहते हैं भगवत शरणागति। क्या कहते हैं बोलो? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति के साथ करो, लय के साथ करो, रिदम के साथ करो, है ना। आंखें बंद करके लगातार कीजिए, मूलाधार से सहस्रार तक। अलग अलग चक्रों में भी विकार भरे पड़े। अब ये सारे आपके प्रारब्ध काटने का कार्यक्रम है योगग्राम में। तुम्हें बिना बताए काटते हैं। जैसे बिना बताए बीमारी आगे आपको पूछ करके थोड़ी हुई, शुगर, बीपी, थायराइड, जो भी बीमारी आपको हो रही है, आपको बोली कि मैं तेरे भीतर घुस रही हूँ, सावधान हो जा। इंडिकेशन भी बॉडी से मैंने कई बार कहा है, जब 70, 80, 90% जब चीज़ें आपको घेर लेती हैं और जब शरीर का बिल्कुल बस नहीं चलता, और ये शरीर ही नहीं है, इसमें अदृष्ट एक मन भी है, इसमें आत्मा भी है, इसमें परमात्मा भी है, सब कुछ है, वो सब आपको उभारते रहते हैं। शरीर का दोष यही है कि एक बार गलती करने से बैठता नहीं है, लाख बार तुम गलती करते हो तब जा करके ये शरीर जवाब देता है। उससे पहले ये शरीर जवाब नहीं देता, ये तुम्हारा साथ देता रहता है। योगग्राम में पंचकर्म की क्रियाएं, षटकर्म की क्रियाएं, जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, एनिमा, उपवास, उपासना, योग, यज्ञ, और योग में भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, जप के साथ तप, भजन, कीर्तन, ये सब एक साथ उपाय कराते हैं। इससे आपके प्रारब्ध कटते हैं, इससे आपके जन्म जन्म जन्मांतरों के जो विकार हैं, जो अंधकार हैं, जो तमस हैं, जो क्लेश हैं, जो वासनाएं हैं, तपः स्वाध्यायेषु प्रणधानानि क्रिया योगा, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थश्च, अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशाः, अविद्या क्षेत्रमुत्तरे सम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। कुछ प्रसुप्त हैं आपके भीतर, तनु हैं, विच्छिन्न हैं, उदार है। 4 तरह के विकार होते हैं हमारे भीतर। एक बीज रूप में होते हैं, बीज रूप में सारे के सारे विकार आपके भीतर है, सबके सब। एक आदमी के भीतर सारे रोग हैं, बीपी, शुगर, कैंसर से लेकर के सब बीमारियां, मुझ में भी आप में भी। प्री डिजीज एक कंडीशन, एक पोस्ट डिजीज कंडीशन है बहुत बड़ी की। सबके अंदर सब रोग हैं, सब विकार है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। कोई ज्यादा फन्ने का बनने की कोशिश ना करे, कोई ज्यादा इतराए नहीं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे किसी को कुछ भी हो सकता है, तो फिर बोले जिएंगे कैसे यदि किसी को कुछ भी हो सकता है? किसी को भी बीपी हो जाए, शुगर हो सकता है कुछ, लेकिन वो कट भी सकता है। दूसरी बात भी कह रहा हूं, लय के साथ करो, रुकना नहीं है, विराम नहीं, विश्राम नहीं। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। बीज रूप में सारे रोग, सारे विकार तुम्हारे भीतर है। इसलिए एक शब्द बोला जाता है, निर्बीज समाधि। क्या बोला जाता है बोलो? निर्बीज समाधि, निर्बीज साधना। तुम्हें निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज किया जाता है। जैसे बीज होता है ना, उसमें संकुर। मैंने बार बार एक एग्जाम्पल दिया, छोटे बच्चों को भी बताता हूँ, उनको प्रतिभा को जगाने के लिए बोलता हूँ। आपको जो आपके बीज रूप में सारे विकार, उनको मिटाने के लिए बोल रहा हूँ। लाइफ इज लाइक अ सीड। जिंदगी एक बीज है और उसमें कुछ भी उभर सकता है, अंकुरण फूट सकता है। योग से आप निर्बीज हो जाते हैं। जैसे बीज है ना, गेहूं के, चने के, धान के, इनको एक तो अंकुरित करके खिलाते हैं आपको, अंकुरण कोई भी फूट। निर्बीज, उस बीज को आग में तपा दो। बीज को किस में तपा दो बोलो? आग में तपा दो। आग में तपा दो तो क्या हो जाता है? निर्बीज हो जाता है। प्राणायाम से, आसनों से इसलिए नहीं होगा। अब डॉक्टर साहब प्राणायाम करो, बहुत हो गया आसन अब। आसनों से
सामान्य लाभ होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाखों करोड़ों लोगों पर। आसनों से मोटापा में लाभ हो जाएगा, आसनों से आपको कमर दर्द में फायदा हो जाएगा, लेकिन सुन लो गौर से, आसनों से कैंसर ना किसी का मिटा ना मिटेगा। आसनों की लिमिटेड लाभ है, आसन का लाभ है 10% मैक्सिमम, और मोटापा मेरुदंड इनमें डायबिटीज में किसी किसी में 20% हो जाएगा। कंप्लीट रूपांतरण प्राणायाम ध्यान जप तप से होता है। तो निर्बीज होना है। क्या होना है बोलो? निर्बीज होना है। तो जितने भी भाई बहने यहाँ पर बैठे हो ना, अलग अलग प्रश्न है, सबका एक उत्तर है। आपको ऑटोमेन डिजीज है, आपको हेपेटाइटिस है, आपको कोलाइटिस है, आपको एम्बेबाइसिस है, आपको फैटी लीवर है, आपको हड्डियों में विकार है, आपको ब्लड में विकार है, बोन मेरो में तकलीफ है। स्वामी रामदेव ने पिछले 30 सालों में यही काम किया है। योग के नाम पर सबसे ज्यादा मैंने प्राणायाम करवाया है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात कहता हूं, कितने ही आसन कर ले, अस्थमा की प्रॉब्लम बोलो, अस्थमा की प्रॉब्लम प्राणायाम से ही दूर होगी, कोई आसन से दूर नहीं हो सकती। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और कोरोना, टीबी। एक मंजुश्री हमारी साधिका है, बहन बहुत निष्ठावान है, स्वामी श्रद्धानंद जी की वंश परंपरा में है, हैदराबाद में रहती। उनकी एक बहन को बोन टीवी तक हो गया और सब सारी एलोपैथी की दवाएं ले ली। मैं आपको कुछ बड़े एग्जांपल्स दे रहा हूं, सारी एलोपैथी की दवाएं ले ली, बोन टीवी ठीक नहीं हुई, दवाइयां ही काम करनी बंद कर दी। कहते बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। प्राणायाम किया 1 साल लगातार और उसका बोन टीवी भी अच्छा हो गया, जो सारी दवाइयां फेल हो गई। प्राणायाम के साथ में क्या करते हैं हम? कहते हैं दूध में हल्दी ले लो, थोड़ा शिलाजीत ले लो, च्यवनप्राश खा लो, थोड़ा अष्टवर्ग ले लो, गिलोय ले लो, तुलसी ले लो, यही तो देते हैं। बोन टीवी ठीक कर दिया। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हुई, अब जैसे हेपेटाइटिस है, औषधियां काम करती हैं, आपको भी दे रहे हैं लिवोग्रिड, खाली पेट, अभी लिवोग्रिड देश को भी दे रहे हैं। इस महीने के अंत में सारे देशवासियों का लीवर ठीक करने का इंतजाम हमने कर दिया है। पूरे देश में लिवोग्रिड और लिवामृत एडवांस मिल जाएगी। कोई भी हेपेटाइटिस का रोगी, कोई भी हेपेटाइटिस का रोगी नहीं मिलेगा आपको। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां, फैटी लिवर, मर रहे हैं लोग इससे। कल ही एक CISF के बहुत बड़े ऑफिसर आए, DIG हैं, मेरे से बोले बाबा जी मेरे को डायग्नोज हुआ हेपेटाइटिस। आपको सुना टीवी पर, रो रहा था, घर में मातम छाया हुआ था, हेपेटाइटिस हो गया, अब तो लीवर गया, लीवर ट्रांसप्लांट और फिर मौत सामने दिख रही थी। बाबा जी मैंने 2 महीने, आपने बोला था 1-1 घंटा दबा करके करो, 2 महीने मैंने 1-1 घंटा कपालभाति किया, 2 महीने बाद टेस्ट किया तो हेपेटाइटिस गायब, बिना किसी दवा के, विदाउट एनी मेडिकेशन। अब मैं केवल योग की बात कर रहा हूं, केवल योग की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरोपैथी, अबाउट आयुर्वेदा और लाइफस्टाइल, व्हाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथी, ये पैथी वो पैथी। सुन लो जरा गौर से, मैंने केवल योग से लोगों का हेपेटाइटिस ठीक किया और हजारों प्रमाण हैं, हजारों, 20 करोड़ लोगों तक तो मैंने प्रैक्टिस करा दी और लाखों करोड़ों, करीब 5 करोड़ लोगों के पास, मेरे पास डेटाबेस है। इतना बड़ा डेटाबेस भी पूरी दुनिया के पास नहीं है, योग का डेटाबेस 5 करोड़। कितना बोलो? पूरी दुनिया। बोले किस पर चलेगी? बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलेगी। मैंने कहा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे चलेगी, डेटाबेस पर चलेगी। वो डेटा बेचने के लिए वाला काम है, हमारा डेटा बचाने वाला काम है। नेचर एंड एनवायरनमेंट पर चलेगी, वो नेचर एंड एनवायरनमेंट के भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हम कह रहे हैं नेचर और प्रकृति को लौटने से चलेगी वो डेटा। पूरी दुनिया में जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बिजनेस के बारे में और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जो अपडेट रहते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया में 3 ही चीज़ों की चर्चा चल रही है, नेचर एंड एनवायरनमेंट, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एजुकेशन में भी ये सब्जेक्ट सब जगह पढ़ाए जा रहे हैं। कोई दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ पर ये ना पढ़ाए जा रहे हो। हम भी पढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस, सारे बिजनेस, सारी पॉलिटिक्स भी डेटा पर हो रही है।
सारा बिजनेस डेटा पर हो रहा है, सारे रिसर्च डेटा पर हो रहे हैं, डेटा बैंक बहुत बड़ा कार्य है। खैर मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा विषयांतर हो जाएगा। प्राणायाम से मैंने हेपेटाइटिस ठीक किया, प्राणायाम से मैंने कोलाइटिस ठीक किया। मेरे साथ अजय आर्य जी रहते हैं, पिछले मैं ये वहीं से मिले थे मुझे उपहार में, गिफ्ट में। मैं आज से करीब 28 साल पहले हिंडौन सिटी गया था राजस्थान। उस समय मुझे जमाना नहीं जानता था। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं गुरुकुल से निकला बाहर तब मैं दुनिया के लिए अजनबी था। वैसे तो आज भी हूं आज दूसरी तरह का अजनबी भाषा बन गया मैं। कोई नहीं जानता था मुझे दुनिया में, एक व्यक्ति से भी मेरा परिचय नहीं था। सीधा गुरुकुल से निकला हिमालय, और हिमालय से निकला हरिद्वार। हरिद्वार में 3 टप्पर में रहा करते थे पूज्य स्वामी अमलानंद जी, त्रिपुरा योगाश्रम या कनखल में दक्ष मंदिर के पास में रहते। हमने कभी सोचा नहीं 3 टप्पर है कि महल है कि झोपड़ियां हैं। 3 टप्पर में रहते थे हम, एक में ही तीनों रहते थे 3 टप्पर में। फिर वो पूज्य स्वामी शंकर देव जी आए, बोले भाई मैंने सुना है तुम गुरुकुल के पढ़े हुए बड़े विद्वान हो, मेरा ये आश्रम है, इसको चलाने वाला कोई नहीं मिल रहा, बेटा तुम इस आश्रम को चला लो। तो हमने सोचा चलो, 2 साल तक वो पीछे लगे रहे, हमारे नाम सब वसीयत आदि लिख डाले उन्होंने। तो हमने चलो आ जाते हैं। वहां गए तो वहां 20 किराएदार, एक छोटा सा घर, कोई ठिकाना ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कभी। फिर उसके बाद हमने शुरू कर दी, चलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कर्म। क्या है बोलो? स्वामी रामदेव के जीवन में जो कुछ है, योग है, आयुर्वेद है, ब्रांड है, उसके साथ वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं, स्वामी रामदेव का जो कंट्रीब्यूशन है, आज मैं कह रहा हूं स्वामी रामदेव के ऊपर इस समय भी कम से कम 100 से ज्यादा पीएचडियां हो चुकी हैं, और पूरे वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में स्वामी रामदेव और पतंजलि को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्या है? ये सब कर्म है, कर्म का परिणाम है, द रिजल्ट ऑफ कर्म। इसलिए मैं कहता हूं योग करो, कर्म योग करो, बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट्स है। लोग फालतू की चीजें देखने में लगे रहते हैं, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऊपर नीचे देखते हैं, इसके बाल कैसे हैं, इसके गाल कैसे हैं। हमें तो लूट लिया गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने, हुस्न वालों ने, कजरे वालों ने, कजरारे कजरारे, पता नहीं क्या गाते रहते। ये सारे कजरारे कजरारे, खतरारे खतरारे है फालतू के चक्करों में पड़े रहते। हमने कभी देखा ही नहीं, ना कभी किसी का रूप देखा, ना किसी का लावण्य देखा, ना हमने किसी की जात पात देखी। पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई जात पात नहीं मानते हम, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई मजहब का चक्करबाजी नहीं, कोई मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं, और भगवान सबके साथ है। मैं कहता हूं सबके भीतर है, तुम ही भगवान हो, तू ही ब्रह्म है, तू ही तेरे भीतर ही परमात्मा है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन तमाम तरह की जो बहुत सारी चीजें चल गई। चलो मैं आपसे कह रहा था, क्या क्या मिटा दिया? रोमेटॉइड अर्थराइटिस बिना दवा के मिटा दिया। फिर बोले दवा क्यों देते हो? अरे लोग इतने निराश होते हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी नेचुरोपैथी के, बिना किसी दुनिया के आलम्बन के आप पूरी तरह से अपने आप को अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसमें धैर्य चाहिए कम से कम 1-2 साल का। कितना? किसी में 2-3 महीने का, किसी में 9 महीने का, किसी में 1-2 साल का चाहिए धैर्य। इतना धीरज कहां? लोगों को तो अब भी चाहिए रिजल्ट, इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए। क्या चाहिए बोलो? अब इंस्टेंट बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा और मोटापा तो कम कर देते हैं। आपने देखा होगा, मैं कल यहां लेकर के आऊंगा, यहीं दाएं तरफ कांटा रखूंगा, और यहीं 2 घंटे के बाद में 1 से 2 किलो वेट कम कर देता हूं। इंस्टेंट बीपी कम, इंस्टेंट शुगर कम, इंस्टेंट वेट कम, सारी चीजें तो इंस्टेंट हो जाती हैं। लेकिन अब आरए फैक्टर जो 20 से बढ़कर के 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, लिमिट है 20 और हो गया 1000, और उसको हम कर देते हैं विद इन 3 मंथ्स 20 से नीचे एकदम 100% आरए फैक्टर नेगेटिव विद इन 2-3 मंथ्स। और हाँ, टेढ़े मेढ़े ऐसे 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 लोगों को ऐसे उठा उठा करके लाते, मरे मेरे हिस्से में मरे लोग आए थे पहले, बोले बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाबा तो रामदेव नाम ही है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, जो भी होगा ठीक है। बोलो या तो बीमारी से मुक्ति हो जाएगी, वह मोक्ष हो जाएगा। चलो संत के चरणों में जाते हैं। मैंने जो मेरे पास मरने के लिए आए उनको हमने जिला दिया। तो केवल योग से भी हमने ठीक किया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर तक केवल योग से ठीक किए। लेकिन
इतना धीरज नहीं है ना। फिर थोड़ी दवाई भी ले ली, लोगों के पास हजारों लाखों करोड़ है, 100 2 4 5 10 हज़ार रुपए की दवाई भी ले ली। हमारी दवाइयाँ कितनी है, 2 रुपए से लेकर के मैक्सिमम कोई भी गोली 20 रुपए से ज्यादा की नहीं है, सोने की भी बनी हो तो। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट तो लगती है, तो हमने आयुर्वेद की दवाइयां भी दी। चलो भी अब देखो फिर दवा मांगने लग गया, बैठ अभी कब विटामिन डी मिलेगा, अभी करवाएंगे पुनी 7 बजे सूरज से मिलेगा। इतना बड़ा विटामिन डी भगवान ने दे रखा है, फिर भी गोलियां खाए जा रहे, फांका मार रहे। अरे सूरज का फांका मार ले। हनुमान जी ने क्या किया था, सूरज जी निकल गए थे तो विटामिन डी पूरा है हनुमान जी में। अब तुम रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अरे तिल, सब कुछ है भगवान के पास, सब कुछ है, लेकिन अरे तुम कर तो लो। सुनो मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे। योग में मैं 99% महत्व देता हूं प्राणायाम को। इससे ना पूरा याद रखना, इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिसको प्रतिप्रसव, बड़े शब्द हैं, प्रतिप्रसव योग क्या बोलते हैं बोलो, प्रतिप्रसव योग, गुणातीत योग, भावातीत योग, ट्रांसेंडेंट योग, अलग अलग नाम दिए, ये शास्त्र के नाम है सारे, भावातीत, गुणातीत, प्रतिप्रसव, फिर अलग अलग क्रिया योग, अष्टांग योग, समाधि योग, विभूति योग, कैवल्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, मोक्ष संन्यास योग, सारे योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, ये सारे योग सिद्ध होते हैं प्राणायाम और ध्यान से। एक अनुष्ठान की तरह। जिनको असाध्य रोग हो जाते हैं, मैं कहता हूँ 1-1 घंटा कपालभाति करो, 1-1 घंटा कपालभाति सुबह दोपहर शाम खाली पेट, और 1-1 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करो। जिनको पूरी तरह से कैंसर ने घेर लिया, मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक 8-8 घंटा मैंने प्राणायाम करवाए हैं, अनुलोम विलोम, और ये सब करके देखा है कि उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव आने का प्रश्न ही नहीं। इसके पूरा मूल्यांकन किया, ऐसे नहीं बता दिया मैंने। कोई धरती पर आज तक किसी दुनिया की किताब में नहीं लिखा है कि कपालभाति 1-1 घंटा करो। ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे, इन्होंने भी खूब योग करवाया, योग नेचुरोपैथी, इसमें ये 45 सालों से सेवा कर रहे हैं इसमें। पहले क्या कराते थे, 30 बार कपालभाति गिन के, बोले बस हो गया, बोले आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना, कोई उत्तर नहीं था। बोले इसे नहीं करना, बोले क्यों, बोले इससे आगे तो कोई योगी महात्मा ऋषि मुनि वो ही करते हैं। मैंने ऋषि मुनि देखे, वो कर नहीं रहे थे और इनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम ही करो, तुम ही ऋषि मुनि बन जाओगे। यहां पे एक बहुत बड़ी बात कहता हूं। पहले लोग क्या कहते थे, ऋषि मुनियों को योग करना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो योग करेगा वही ऋषि मुनि बन जाएगा। इससे आगे एक और बात सुन लो। लोग कहते थे ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने चाहिए। यह बड़ा खतरनाक मामला है, इसको मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगा। और स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी बीरबानी को भी नहीं पढ़ाते थे, अपनी स्त्री को भी नहीं पढ़ाते थे ब्राह्मण लोग। वेद अभी भी नहीं पढ़ाते, जो कट्टर हैं वो लोग कहते थे ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने चाहिए। और हमने कहा जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा, कोई पढ़ ले। सबको पढ़ा दिया हमने। ब्राह्मणों को भी पढ़ाए, मेरे शिष्य ब्राह्मण भी हैं, स्त्रियों को भी पढ़ाए। धरती पर स्वामी रामदेव वो इंसान है जिसने स्त्रियों को वेद पढ़ा करके उनको भी पंडिता बना दिया। न वो तो पुरानी बात, पुराने जमाने में तो होता था, बीच में घोटाला हो गया था। स्त्री शूद्रो नाधियत। और वेद तो आपको पता है, मैं खाली योग ही नहीं कराता, मेरे पास वो बच्चे हैं जिनको एक एक नहीं चारों वेद कंठस्थ हैं। और एक एक वेद तो मेरे यहां 10-10 12-12 साल के बच्चों को कंठस्थ है। लोग बड़े बड़े लंबी लंबी चोटी, लंबी लंबी धोती रख करके और ऐसे बन-ठन के आते थे, और इस पंडित जी को पूरा वेद कंठस्थ है। अरे पंडित को क्या, हमारे 10 साल के बच्चे को वेद कंठस्थ है।
हमारे 5-5, 7-7 साल के बच्चों को, हजारों बच्चों को आपने देखा होगा, टीवी पर दिखाता हूं मैं, कोई लुका छिपी का काम नहीं। 5-5, 7 साल के बच्चों को पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, 9-9, 11-11 उपनिषद कंठस्थ है, पूरे 6 दर्शन कंठस्थ हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, सारे पाखंड की जड़ें उखाड़ डाली हमने। क्या फालतू की बातें करते हो? अभी 21वीं सदी में हो तुम, सब मनुष्य एक समान, काहे की ये जात पात। अब इसलिए मेरे विरोधी अपने घर में भी बहुत हैं। बाहर वाले तो है ही है। बोले स्वामी रामदेव ने कर क्या क्या दिया है? अरे मैंने गलत क्या किया ये तो बताओ। बोलो गलत तो कुछ नहीं किया, ये तो हमारा काम था। हमारा काम, तुम्हारा काम क्या होता है? मेरा सबसे पहले विरोध इसी बात पे हुआ। बोले स्वामी रामदेव अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान परिवार में पैदा हुआ, ये योग का गुरु कैसे हो सकता है? अब तो जमाने ने मान लिया, मैं क्या करूं भाई? मैं तो योग सिखा रहा था, मैं तो गुरु बनना ही नहीं चाहता। मैं आज भी नहीं कहता मैं गुरु हूं। अब लोग मुझे कहते तो मैं क्या करूं? सच की राह पर चलो। योग, कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो। कपालभाति काफी करा दिया, पता भी नहीं लगने दिया तुम्हें। मैं ऐसे ही कराता कराता, बोले स्वामी जी आपके पास होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं लगता। 4 बजे उठ करके आते हैं, 8 कब बज जाते हैं। अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। अब तो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ गए। अब लोगों को धीरज थोड़ा कम है, और दरअसल शरीर भी तो पूरा साथ नहीं देता। इस जन्म के और न जाने जन्म जन्मांतरों के कौन से प्रारब्ध हैं कि आदमी को रोगों ने ऐसा जकड़ लिया है कि आदमी कहराता है। एक एक रोग कितना दर्द देता है। कई बार जब मैं रोगों के दर्द के बारे में सोचता हूं ना, तो रूह कांप उठती है। इतना भयंकर दर्द है, वेदना है। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, और आने वाली जनरेशंस, ये औलादें कैसे बचेंगी? तो मैं कहता हूं योग करो भाई, और कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं सारे अपने जीवन के निष्कर्ष को 2 ही शब्दों में समेटता हूं, योग और कर्म योग। योग करो और अच्छे कर्म करो, बस। कितनी भयंकर बीमारियां, कितनी पीढ़ियों से चल रही है, उसके भी चैन को हम तोड़ देंगे योग से। तोड़ दी है हमने। मैंने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक कैंसर तक मैंने ठीक किया है लोगों का। तो क्या क्या नहीं होगा? करो। और ये मैं हौसला देने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैंने आंखों देखा है, वो सच कह रहा हूं। किताबों में पढ़ा हुआ नहीं। किताबों में तो इतना ही लिखा है जो योग करता उसको रोग नहीं होता। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योग की अग्नि में तपा लो और उससे अपने शरीर को कुंदन बना लो, निर्बीज बना लो। जैसे मैंने बीज का उदाहरण दिया था ना, गेहूं, चना, जौ, बाजरा आदि अग्नि में डालो और निर्बीज हो जाता है। योग की अग्नि है, एक है सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, एक है योग अग्नि। प्राण है अग्नि, प्राण रूपी अग्नि है। इसमें तपाओ अपने आप को, और सारे रोग निर्बीज हो जाते हैं। ये निष्कर्ष है। बाकी सारी औषधियां जो आपको देते हैं वो इसलिए देते हैं कि 1-1, 2-2 साल का इंतजार, और फिर कई बार बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती। जब तक रेस्पॉन्ड करने को आए तब तक तो कोरोना मार देगा। केवल योग से हमने कोरोना ठीक किया, यहीं पर बैठे। जिन्होंने बिना किसी दवा के केवल योग से अपना कोरोना ठीक किया, वो खड़े होना यहां। कोई दवाई नहीं ली। कल मेरे पास 8-10 एग्जाम्पल थे। मैंने कल इंडिया टीवी पर कार्यक्रम लिया ना, तो कोरोना वाले पेशेंट उठाए थे बिना किसी दवा के, जिन्होंने केवल योग से कोरोना हराया। एक तो ये बिटिया खड़ी है सामने बहन, और एक पीछे बहन खड़ी है। इन दोनों के लिए ताली बजाओ। हाँ? केवल योग से 1, 2, 3, 4 हैं। चारों की चारों बहनें हैं। लोग इनको बोलते थे अबला है। अरे बहुत बड़ी बला है, बच के रहना। 1, 2, 3, 4 तो बहनें जिन्होंने केवल योग से हराया। फिर एक पूरे परिवार को हो गया। वो मेरा भक्त है। एक जो है उनका नाम है रमेश भानुशाली। कहां है रमेश भानुशाली? खड़े हो जाओ। रमेश भानुशाली उनकी धर्म पत्नी पीछे है। रमेश कहां गया? अभी बाहर गया होगा। थोड़ा आगे आओ। इसके परिवार में 7 के 7 लोगों को हो गया। और ये अपना पतंजलि का केंद्र ही चलाते, तो इनके पास तो कोरोनिल पहले से ही था। 7 के 7 ने कोरोनिल ले लिया।
किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। आने वाला 5-10 साल ये कोरोना का रोना धोना चलेगा। कोरोना से लम्प्स हो गए, कोरोना से अस्थमा हो गया, कोरोना से टीबी होगी, कोरोना से न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई, कोरोना से। कल एक बहन बहुत बड़ी अधिकारी है, एसडीएम है जेवर में, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी सारा कार्य वही कर रही हैं। बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे, बोले बीच में तो ऐसा हो गया कोरोना के कारण से, उसको भी, वो भी एक बार आ गई थी कोरोना की चपेट में। तो बोले पैर ऐसे हो गए, आगे आ जाओ, पैर ऐसे हो गए जैसे कांच के हों और टूट जाएंगे, जैसे हाथ पैर पूरे बुरी हाल है। बाइक देना भाई, इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम, एक काम कर नहीं सकते बेटा? कितनी बार रोज कहना पड़ता है इनको, क्या करें, योग कर लिया करो तुम्हें थोड़ा। हाँ बोलो बेटा। हाँ, हमको पूरे परिवार को हुआ था। किस किस को? आपको अपना नाम बोलो। मेरा कविता भानुशाली। कविता, इसके पति रमेश, फिर माता पिता, सास ससुर, सास ससुर और बच्चे, बच्चे भी 3, सबको एक साथ हो गया। संक्रमण से होता है। हाँ, फिर दोनों टाइम कोरोलिन और ये सोसारिन, फिर वो अणु तेल आता है ना, उसका वो जो स्टीम लिया, अणु तेल, और दिव्य धारा का भी स्टीम हम बोलते हैं, तो अणु तेल का वो भी लिया, दिव्य धारा का स्टीम भी लिया। ये आ गया रमेश। पूरा परिवार, कितने दिन लगे नेगेटिव आने में? 8 दिन में से वो 8 दिन में सारा परिवार नेगेटिव, साथ के साथ लोग। अब पूरी दुनिया में कानून बना रखा है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, कहीं आप ये बोल नहीं सकते कि कोरोना ठीक होता है, क्योर होता है, ये बोल नहीं सकते। मैंने कहा मैं बोलूंगा, तुम कराओ अपनी ऐसी तैसी। मतलब बोल नहीं सकते आप। अरे बोले का जब हो गया तो क्या ये बोले कि नहीं होता? ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं धरती पर, क्योंकि उनके पास इलाज नहीं है तो उनको ऐसा लगता है सारी धरती में कोई इलाज नहीं। अरे है, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे तो बहुत है जो कोरोना ठीक करके यहीं आए हुए हैं, योग से, कोरोनिल से, स्वासारी से, अणु तेल से, दिव्य धारा से, और जड़ी काढ़ा जो मैंने बताया सारे देश को, और उसके साइंटिफिक रीजन दिए। अब तो एक बहुत बड़ा और इसके हम खुलासा करने वाले हैं, पूरा साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया। हमने जो है वो पूरा का पूरा खुलासा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाला हूं, पूरा डेटा देने वाला हूं। हमने एनिमल ट्रायल किया, जिन मछलियों को, जेब्रा फिश के ऊपर जिन मछलियों को कोरोना किया हमने, कोरोना करने के बाद जो है जिनको स्वासारी कोरोनिन नहीं दिया गया उसमें से 25% मछलियां मर गई, और जिनको दिया गया वो 100% जिंदा होकर के पूरी ठीक हो गई। एनिमल ट्रायल को तो मानते हैं, इसको जो है ये इन विवो, इन विट्रो, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये सारी इनकी भाषा मैंने सीख रखी है। जितने भी डॉक्टर बैठे हैं, MBBS, MD और सब सारे मॉडर्न। देखो मैं बोलता हूं, मैं पढ़ा लिखा सन्यासी हूं, बेवकूफ नहीं हूं, अनपढ़ नहीं हूं, विज्ञान की भाषा में बात करता हूं। फिर और तुम्हारे सेंटर से लेके कितने ठीक हुए रमेश? तुम्हारे सेंटर से ले करके? जी, मेरे जितने भी रिश्तेदार जिसको भी होता था कोरोना, मैं उनको फ्री में कोरोना से ये भेज देता था। सबकी सेवा कर रहा था। हाँ, कोई भी मेरे रिश्तेदार हो किसको कोरोना हुआ तो मैं उसको फ्री में भेज देता था। सब ठीक हुए? सबको फर्क पड़ गया। एक भी कोई मरा तो नहीं? नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं मरा? एकदम 100% सब ठीक हो गए। 100% रिकवरी रेट है। और क्या चाहिए? सबको मैंने फ्री में बांटा। और तुम्हारे चिकित्सालय भी तो आए होंगे रोगी? हाँ जी। कहाँ पर? मुंबई में ना? वसई में, नाला सोपारा। हाँ, वसई में है। पूरा जो आया सबको दिया और 100% रिकवरी रेट है। अब बताओ, और वो क्या कर रहे थे? इबोला की दवाई खिला दी, लाखों करोड़ की, पता नहीं कितने की इबोला की दवाई खिला रहे, उसको कह रहे वो खिलाओ, कोरोनिन नहीं खिलाना। लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के डॉक्टर और यहां जितने भी नॉन मेडिकल स्टाफ, वो सुबह सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले प्राणायाम करके जाते थे, अणु तेल डाल करके, 2 स्वासारी और 2 कोरोनिल लेकर के ही अपनी ड्यूटी पर जाते। 99% तो छोटा मोटा संक्रमण तो उससे तो बच ही जाते हैं, और बहुत ज्यादा कोई संक्रमित हो गए, कई बार बहुत हैवी वायरस लोड होता है, ठीक है। ये तो एक कोरोना की मैंने बात की। इस समय जो सबसे करंट इशू बहुत बड़ा चल रहा है तो फिर क्या हुआ? बोले आप ये तो बोल दो कि ठीक हो गए, ये नेगेटिव हो गए, क्योर शब्द मत प्रयोग करो। तो उस समय तो कानून लड़ाई बहुत लंबी छिड़ गई थी, सब आमने सामने खड़े हो गए थे,
मैंने कहा भाई ठीक होता है, क्योर होता है, नेगेटिव आता है, शब्द कौन सा? बोले आप क्योर मत बोलो, नेगेटिव हो गए, ठीक हो गए, इतना बोल दो। तो मैंने सब टीवी मीडिया पर बोला, मैंने कहा शब्दों के फेर में क्यों सत्य को उलझाते हो? और मैं तो शब्द शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं चक्कर में तो आता नहीं इनके। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है रमेश का, पूरे भानुशाली परिवार, पूरा का पूरा परिवार अच्छा हो गया। तो ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करते हैं। नाड़ी शोधन की तो जो एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज उसमें जरूरत पड़ती है, सब में जरूरत नहीं है, हाँ? कोई थोड़ी देर करना भी चाहे यथाशक्ति रोक लो, और उसको भी 5-10 मिनट कर लो, रोक करके। देखो ये आज जो लोग योग के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो पहले तो खाली बोले इससे तो थोड़ी फिटनेस अच्छी रहती है, फिगर्स अच्छे रहते हैं। मैंने फिगर्स तो अच्छे किए ही, लेकिन मैं कहता हूं इससे आगे है योग का सत्य। तो ये तो जन्म जन्मांतरों की पूंजी है तुम्हारी। लोगों ने, LIC वालों ने नारा दे रखा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद किसी ने कोई लिया था LIC वालों को? योग जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जन्म जन्मांतरों की संपत्ति है। इसको दो भाई, माइक देना इसको। ये तो इसके अपना, ऐसे कि तो कितने लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बीमारियां अपनी मिटाई है। क्या मिटाया? हार्ट की ब्लॉकेज बताया डॉक्टर। मैं गुरुजी सुबह घूमने जाती थी, मुझे यहाँ पेन होता था, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चेकअप कब बताए थे ब्लॉकेज? 2 साल पहले। फिर मैं वहाँ गई मेट्रो हॉस्पिटल में, तो मेरे सारे हार्ट के वो हुए टेस्ट, तो बोला गया कि आपको एडमिट हो जाओ और एंजियोग्राफी होगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। मेरे हस्बैंड ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन मैं वहाँ से भगाई थी। हाँ जी, मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी। मैं घर आई, फिर मैं डॉक्टर्स के पास वापस गई। मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं हो सकती एडमिट, आप मुझे कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। उन्होंने मुझे थैला भर के दवाई दी और बोले तब तक आप यहाँ आओ, तब तक दवाई खाओ, आना पड़ेगा। फिर मैंने घर जाके दूसरे दिन सारी दवाइयाँ रखी और मैंने योग शुरू किया। तब मैं योग करती भी हूँ और मैं योग कराती भी हूँ। आज पार्क में योग कराती हूँ। कोरोना टाइम में मैं एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं हम, मैंने उसकी छत पे अपने सारे फ्लैट वालों को भी योग कराया। ये काम भी बड़ा चला, एक छत पर एक और दूसरे छतों पर योग की क्लासें चली पूरे देश में। आज मैं आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो लोकी का मैं कहता हूँ कल्प करो, हृदयामृत ले लो, अर्जुन की छाल ले लो, ठीक। हाँ। मेरी पूरी सोसाइटी में किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी को भी। हम सब सारी सोसाइटी को संभाल लिया इस माता ने, और इनके जो है पति पत्नी, पूरा परिवार और पड़ोसी सब सुरक्षित। 5 से 7 बजे तक हम पार्क में योग करते हैं और मैं कराती हूँ। ये लो, ये सबको ठीक बना रही है। स्वामी जी मैं बैंक में मैनेजर हूँ और मैंने एक दिन भी कोरोना में छुट्टी नहीं की। एक दिन भी कोरोना में छुट्टी नहीं ली? पूरी ड्यूटी दी, और ना मेरे ऑफिस में भी मैं 1 घंटा करवाता था अपने में। लो ऑफिस में भी करवाते। हमने कोरोनिल वो खाई थी, बच्चों को भी खिलाई, अपनों को। क्या खिलाई? कोरोनिल गोली जो आपने बनाई वो हमने दी बच्चों को भी, और हमने भी खाई पूरे टाइम। बैंक में तो जात के लोग आ रहे थे, अपने कोरोनिल खाई, प्राणायाम किया, अपने मजबूत बना लिया। यहाँ लोग वैक्सीन की इंतजार है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, उसका प्रिवेंशन है वो, कि बच जाएंगे, ऐसा अनुमान है कि उससे बच जाएंगे। और कितने दिन बचेंगे और कितनी डोज लगेंगी और उस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट होंगे अभी धरती को पता ही नहीं है। फिर कोई नई बीमारी पैदा होगी, आपको आज बता रहा हूं। मैंने अर्जुनारिष्ट का काढ़ा भी पिया था उस टाइम। अर्जुनारिष्ट लिया, हृदयामृत और प्राणायाम। लोकी का कल्प करो, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आशीर्वाद। चलो अब तो 10 मिनट के लिए बाहर चलते हैं, 15 मिनट के लिए थोड़ा त्राटक करवा देते हैं और फिर वापस लौट आएंगे। आएगा सूरज, अभी क्या बादल है क्या? ओ दूसरा आ गया, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। तो चलो
अनुलोम विलोम कपालभाति कितनी कितनी देर करना है? 1-1 घंटा करना है असाध्य रोगियों को। चलो पैर सामने खोल लो एक बार, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। और इसलिए मैं कहता हूं आसन भी प्राणायाम के साथ करो, ध्यान के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो। संकल्प सिद्धि शब्द बोला क्या मैंने? बोलो। संकल्प से आपको सिद्धि मिलती है। संकल्प पूर्वक प्राणायाम करो। और मेरे तो जीवन के मंत्र ही हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अंगुलियों को अंगूठों का आगे पीछे दबाओ, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाओ। देखो जिनको भी रोग है ना, सबको सुबह 4 बजे से लेकर के जब भी वक्त मिले योग करना, यज्ञ करना, ओंकार का तप जप, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, ये सब लगातार करो तो आपके जितने भी सब उल्टा पुल्टा हो रखा है ना, सब कर्म सीधे हो जाएंगे, सब अच्छे दिन हो जाएंगे। सब बहुत बुरी चीजें लगी कोई बात नहीं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे दोनों तरफ से, जिनको आर्थराइटिस है उनको 100 बार करा देते हैं ऐसे, हाथों के पैरों के। हाँ, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम 100 बार। तो हाथ सीधे हो जाते हैं पूरे। फिर एक्यूप्रेशर भी कराते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की जो छोटी छोटी थेरापियाँ देते हैं ना, वही सहारा दे करके आपको उभार देती है। तो सुबह से शाम तक रोज आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, मौन रहो, और सुबह से शाम तक एकदम प्रसन्न चित्त, एकाग्र चित्त, हमेशा अपने आप को उच्च चेतना में रखो। जो एक मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अखंड योग निष्ठा। क्या बोला? बोलो अखंड योग निष्ठा, गुरु निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा। आपका योग खंडित ना हो, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपका संकल्प खंडित ना हो। अखंड योग, अखंड संकल्प, अखंड व्रत, अखंड आपका जीवन में एक रिदम के साथ आगे बढ़ते रहो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना भी कोई कर लेता है ना, ये तो आराम से कर सकते हैं सब। या छोटी छोटी क्रियाएं कराते हैं, त्राटक से लेकर के जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के, षटकर्म से लेकर के, पंचकर्म से लेकर के, फिर जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, संकल्प चिकित्सा, पूरे ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन छोटे छोटे उपायों से आपको बीमारियों ने घेर लिया ना, उससे उभर जाते हैं, उसके ऊपर आप हावी हो जाते हैं। नहीं तो बीमारियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है, आप अच्छा होना चाहते हैं और बीमारियां जो उभरने ही नहीं देती, घेर लेती हैं। जैसे मैंने कहा ना, कोरोना आदमी को जब बहुत जोर से जकड़ लेता है ना, तब कितने मंत्री खिसक गए, कितने बड़े बड़े उद्योगपति खिसक गए, सैकड़ों की दौलत थी। डॉक्टर, कितने पैरामेडिकल स्टाफ, कितने आर्मी के, सीआरपीएफ के, पैरामिलिट्री के, मिलिट्री के, पुलिस के। हाँ, तो जो है ऐसे ये सारी चीजें कई बार बीमारी चारों ओर से घेर लेती है। इसलिए हम चारों ओर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, सब तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि एक बार इससे उभर जाओ, फिर बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी, तुम बीमारी पर हावी हो जाओगे और उससे निकल जाओगे। चलो थोड़ी देर अब मुझे तो पता ही था आएगा, ये सब करे, नहीं आया, आएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा? तो चलो इतनी देर में तो अभी सेट होते तो आ ही गया था सारा। पहले थोड़ा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम किया करो, दाएं ओर से बाएं ओर से, ऐसे आंखों की सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया है ये, कि ऐसे कर लिया करो। आंखों को गोल गोल घुमाना, ऐसे 5-10 बार ऐसे कर लिया। अब एक एक प्रक्रिया का बहुत गौरव है, बहुत महिमा है उसकी। वैसे तो यहाँ चारों ओर एक प्रकृति का अलग ही प्रकार का सौंदर्य है, लेकिन उसमें जब सूर्य को देखते हैं, अब देखो जितने लोगों को तन की बीमारियां, उससे ज्यादा लोगों को मन की बीमारियां हैं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
अविश्वास ने घेर रखा है, निराशा ने घेर रखा है, तो सूर्य का दर्शन करने मात्र से एक फिजिकली नहीं, एक मेंटल चेंज आता है अपने भीतर। तो आप बहुत धीरे धीरे कपालभाति या अनुलोम विलोम करते हुए भी कर सकते हैं। और जिनकी एकाग्रता भंग हो जाती है कपालभाति अनुलोम विलोम करने से, वो खाली खुली आंखों से ऐसे ही देखें, शांत चित्त होकर के। वैसे भी जैसे ही आप त्राटक करते हैं तो आपका चित्त शांत हो जाता है। जिनमें एकाग्रता की कमी है, जिनमें धैर्य की कमी है, जिनका कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन में एंटर करने के लिए धैर्य किसी किसी में बहुत कम होता है। बात बात में घबरा जाते हैं। जरा सा संकट आए, झंझावात, आंधी तूफान जीवन का स्वभाव है। उन आंधी और तूफानों के बीच में, प्रतिकूलताओं संघर्षों के बीच में, युद्धों के बीच में योग पूर्वक युद्धस्व विगतस्व माम अनुस्मर युद्ध च, निरंतर 5 से 10 मिनट ऐसे सूर्य का त्राटक करना है। फिर जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं। जिनको बहुत साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, आंख नाक कान गले के लोगों के लिए त्राटक तो अच्छा होता ही, उनको हम षडबिंदु तेल, अणु तेल या सरसों का तेल नाक में डलवाते हैं। जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति होती है उनको बादाम रोगन डलवाते हैं। आंख नाक कान गले के रोगों के लिए तो ये रामबाण है, अमोघ औषध है। उनके लिए तो अचूक दवा का काम करता है त्राटक। एकाग्रता खंडित ना हो हमारी, त्राटक खंडित ना हो हमारा। मैं कह रहा था अखंड योग की साधना, अखंड त्राटक, अखंड जप, अखंड तप। आंखों को ऐसे बहुत ज्यादा अधिक फाड़ के भी मत देखना, सहज आंखें खुली रहे और त्राटक हो रहा है। इसी समय बहुत ज्यादा धुंध होने पर भी समस्या होती है। इस समय सबसे सुहाना होता है सूरज का त्राटक, जब बहुत अधिक ऊष्मा नहीं होती है सूर्य में, लालिमा है, बहुत अधिक शुभ्रता नहीं है, और ये लालिमा लगातार 10 मिनट तक बनी रहती है। सुबह सुबह जैसे ही प्रखर प्रकाश होता है उस समय मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लालिमा बढ़ रही है तो आपकी रोशनी भी आंखों की बढ़ रही है। आई साइट वीक है, कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, आंखों में बहुत तरह की नजर की कमजोरी तो 99% लोगों में, क्या 100% लोगों में आफ्टर 50 आती है। तो सब ऐसे 5 से 10 मिनट सूर्य का त्राटक करें और इससे अवसाद दूर हो जाता है। जिनको अस्थमा है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, हड्डियों की कमजोरी है, विटामिन डी की कमी से फिर हड्डियों पर असर आता है। विटामिन डी का लंबे समय तक कमी रहे तो आर्थराइटिस, और लंबे समय तक और कमी रह जाए तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए विटामिन डी की जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें साथ में ये वार्निंग भी रहती है कि विटामिन डी लंबे समय तक कमजोर रहे तो आपको ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर हो सकता है। इसलिए ये सूर्य कैंसर की निवृत्ति का भी कारण है। ये खाली नेत्र ज्योति के लिए नहीं है, ये कैंसर निवारक है और इससे आपकी आत्म ज्योति प्रबल होती है। पलकें झपके नहीं, कुछ बहुत चंचल है, बीच बीच में पलक झपक रहे हैं, नहीं, आंखें खुली हुई, सहजता के साथ। जिनको कपालभाति, डायबिटीज वालों को कपालभाति आंख का रोग है, कैंसर का रोग है,
अर्थराइटिस का रोग है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों भी कर सकते हैं, आंख के लिए, हार्ट के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज के लिए भी। मूलतः सूर्य ऊर्जा का केंद्र है, और ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो सब प्रकार की अशक्ति, दुर्बलता, सब रोग कमजोर को ही घेरते हैं। कमजोर को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कमजोर आदमी को बीमारी लगती है। कमजोर को ही आजकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लो इम्यूनिटी है उसकी, जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको सब रोग लगते हैं। तो सूर्य के त्राटक से इम्यूनिटी हाई हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये त्राटक। अब प्राणायाम और योगाभ्यास की तरह त्राटक भी सूर्य का हमारे साथ लाखों करोड़ों भाई बहन करने लग गए। जिनको सूर्य के त्राटक का सौभाग्य नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, वे दीपक का त्राटक करने लग गए। जिनका लंबा अभ्यास नहीं है वो बीच में एक बार पलकें बंद करके 5-10 सेकंड के लिए विश्राम करें थोड़ा, फिर दोबारा शुरू करें। देखो एक बार तो आपके आंख नाक से पानी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। थोड़ी आंखें थकती हैं, थकने दो, आंखें तो थक रही है ना, थोड़ा जोर पड़ रहा है ना, पड़ने दो ना। बल से ही बल बढ़ता है, बल लगाओ बल बढ़ाओ। जैसे धन से धन बढ़ता है, जैसे प्रेम से प्रेम बढ़ता है, बैर से बैर बढ़ता है, ऐसे बल बढ़े। तुम्हारी आंखें निर्बल है, तुम्हारा मन निर्बल है। अब आंखें बंद कर लीजिए। जो बाहर सूरज आपने देखा वो अंदर देखिए। आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धि या हृदय चक्र में देखो। किसी किसी को आंखों में आंसू भी आ गए हो तो ठीक है, थोड़ी देर में आंखें बहुत अच्छी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मन एकदम शांत हो जाता है। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, उपवास से, उपासना से, यज्ञ से, मौन से, अलग अलग उपाय करके आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई बीमारी हावी ना हो, आप बीमारी पर विजय पा सके। कोरोना की बात क्या, बीपी शुगर कैंसर की बात क्या, आपके भीतर तो अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, विजडम, पावर इन योर सोल, इन योर सेल्फ। आप में सब कुछ है, बस आप उसको जाने, उसको जगाएं, उसको जगाने के उपाय है। तो ये अनुलोम विलोम कराते कराते अंदर देखा, फिर भ्रामरुद्र गीत करेंगे तो अंदर से जैसे सूर्य उदयता है तो आपको अंदर से ही लगेगा आभामय हो रहा है, और आत्मा से लेकर के, पिंड से लेकर के सारा ब्रह्मांड उस भगवान की ज्योति से अभिभूत है, आप्लावित है।
फिर उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। मौन हो जाते हैं सभी, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। अभी हथेलियां नहीं रगड़ेंगे, अभी हथेलियां नहीं मसलेंगे। डोंट रब योर पाम्स, हथेलियां नहीं रगड़े, शांत हो जाए थोड़ी देर। मौन हो करके भी अंतर्मुखी होने का अभ्यास होना चाहिए आपको। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जहां आपको अभीष्ट हो अवश्य करो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार तक किसी भी एक चक्र विशेष में मन को टिका लेना। और थोड़ी देर वहीं ओंकार का ध्यान करो। रोग मुक्त होने का संकल्प करना। रोग से, बीमारियों से, विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, क्लेशों से, वासनाओं से, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से आपको मुक्त होना है। अपने स्वरूप से युक्त होना है। ऐसे कम से कम 3-5 मिनट से लेकर के इसके ध्यान का कार्यखंड थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उससे आपकी संकल्प शक्ति भीतर से और दृढ़ होगी और धीरे धीरे आपका आरोग्य बढ़ता जाएगा। तो ऐसे आराम से अब फिर लगभग पौना घंटा आपको और योगाभ्यास अभी करना है। तो आ जाओ, अंदर आ जाओ दोबारा से। तो ऐसे अपनी ऊर्जा को हम तो आज आपको लगभग 10 मिनट का ये प्राणायाम
पूर्वक, त्राटक और जो है ओंकार ध्यान, ये सब कराते हैं। मैं एक बार फिर से आह्वान करता हूं उन लोगों से जो जिंदगी में निराश हो चुके हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कि अब तो कोई आशा बची ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम योग ग्राम में बुलाते हैं। और अभी मैं चाहता हूं कि अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लोग ऐसा मानते थे कि नेचुरोपैथ में तो बहुत ठंड लगती है, उपचार कैसे होगा। हमने अभी सभी जगह उपचार के जो कक्ष हैं, जहां बहुत आवश्यक है वहां बड़े नहीं तो छोटे हीटर आदि लगा दिए हैं, आपकी सारी अनुकूलताओं का ध्यान रखते हुए। इसलिए कोई समस्या नहीं है। योग तो सबसे ज्यादा लाभ ही शीत ऋतु में करता है, क्योंकि वर्षात में और गर्मी में पूरा योग करवा ही नहीं सकते, वेदर सपोर्ट नहीं करता है। तो योग का पूरा लाभ इस समय मिलेगा, उपवास का भी लाभ इस समय पूरा मिलता है। तो जो नेचुरोपैथ के जो ट्रीटमेंट हैं उनका पूरा लाभ शीत ऋतु में मिलता है। ये भ्रांति है कि बोलो ठंडी में तो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट, अरे यहां योग आयुर्वेद की औषधियां भी हम सर्दी में पूरी दे सकते हैं। नहीं तो जरा सी दवाई दी बोले गर्मी हो गई, जरा सी दवाई दी बोले सर्दी हो गई। तो इसलिए योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का और योग के साथ साथ यज्ञ का, जिनको पूरा उपचार चाहिए उनको योगाग्राम में हमने आमंत्रित किया है। अब आप लोग जिनको डायबिटीज है वो 5-5 मिनट करो मंडूकासन के साथ कपालभाति। जिनको हाइपरटेंशन वो अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, हार्ट की प्रॉब्लम वाले, जिनको कैंसर है, जिनको अर्थराइटिस है, अलग अलग, जिनको मोटापा है वो मोटापा वाले अभ्यास दोबारा करो 100 बार। ऐसे करना होता है। देखो आप लोग, मैं जितना करवाता हूं उतना तो कर लेते हो, और बाद में अरे स्वामी जी बस अब हिम्मत जवाब दे गई। कैसे हिम्मत जवाब दे गई तुम्हारी? हाँ, करो, अनुलोम विलोम करो, मंडूकासन करो। जरा गौर से सुनना, जो आपको कह रहा हूं उस बात को जरा गौर से अनुभव कीजिए। जिनको भी असाध्य रोग हैं, चाहे कैंसर में, बस ऐसा पेशेंट हमारे पास आना चाहिए जो बैठ करके, लेट के कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम कर सके। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पहुंचते पहुंचते पहले हमारे पास 1000 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स का डेटा है जिनको हमने ठीक किया है। आपको कम से कम मैं 100 से ज्यादा कैंसर के नए पेशेंट दे दूंगा जिनको मैं ठीक कर चुका हूंगा मात्र 3-4 महीने के अंदर। कैंसर के, ऑटोइम्यून डिजीज के भी रोगियों को हम ऐसे क्लोजली वॉच नहीं कर पाते थे। अभी जो भी ऐसे रोगी हैं उनको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज के। और फिर ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई पूरे देश में। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लीवर, इससे तो हर वर्ष लाखों लोगों की मौत हो रही है। लाखों लोगों की, जो कोरोना से मौतें हो रही है उसका कोहराम मचा हुआ। अभी तो 1.25 लाख लोग मरे हैं डेटा के आधार पर, कितने मर गए तो पता नहीं, करीब 1.25 लाख लोग मरे पूरी भारत में, पूरी दुनिया में। अमेरिका की सत्ता परिवर्तन होने में ठीक है, ट्रंप की दूसरी नीतियां और उसका स्वभाव और उसका जो कारण रहा वो अलग बात है, लेकिन कोरोना भी बहुत बड़ा कारण, सत्ता ही बदल गई है। मैं आपको एक बात कहता हूं, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े
मेरे को करीब हर महीने 50 रोगी ऐसे चाहिए जो एक एक महीने यहाँ पर रहें और मैं उनका 3 से 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा अर्थराइटिस ठीक करके टेढ़े मेढ़े लोगों को सारी दुनिया के सामने और ज्यादा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले तो देख ही लिया आपने करीब 40-50 रोगी, तो अभी भी आए हुए हैं। इस समय भी अर्थराइटिस वाले कितने आए हुए हैं, जरा हाथ उठाना। अर्थराइटिस वाले, इसमें छोटी उम्र वाले बच्चे भी हैं, बेटियां भी है, भाई भी है, बहनें भी है। अर्थराइटिस सामान्य रूप से अर्थराइटिस ये आरए फैक्टर होने पर ही अर्थराइटिस नहीं, और जिनको जोड़ों में दर्द और यहां गर्दन से लेकर के यहां कमर तक दर्द है वो हाथ उठाना। एक बार जरा हाथ उठा के रखो। हाँ, ये भी अभी भी कम से कम मुझे लगता है 50 से ज्यादा तो यहीं पर बैठे हैं, हाथ नीचे कर लो। एलोपैथी में पेन किलर से दर्द की दवा नहीं है। पेन किलर्स, फिर स्टीरॉइड, और फिर तो उनको एंटी कैंसरस दवाइयां देने लगते हैं। मतलब ये कौन सा, ये कौन सी रिसर्च है भाई, ये कौन सा तरीका हुआ? पहले पेन किलर दिए, भाई आप पेन क्यों दूर कर रहे हो? पेन तो आप एक रिफ्लेक्शन है कि अंदर जो है कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है, अंदर आपके बोन्स में कुछ डिफेक्ट आ गया है, अंदर आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप जो कारण है उसको ठीक नहीं कर रहे हो, और पेन को दूर करने के लिए पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर आप कैंसर की दवाई देना शुरू कर देते हो। रोगियों के साथ ये मजाक है, ये बहुत खतरनाक काम है। और इसलिए स्वामी रामदेव कहता है, धरती पर किसी भी प्रकार का जोड़ों के दर्द से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से लेकर के कोई भी दर्द है, उस हर दर्द का हमारे पास 100% इलाज है, नॉट 99%, 100%। और सर्दी में ही ठीक करेंगे, नहीं तो सर्दी में तो दर्द वाले इस कदर अकड़ जाते बेचारे, कुछ नहीं कर पाते। कपालभाति करते रहो, जिनको डायबिटीज है वो मंडूकासन में करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में करो। जिनको डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, वे मंडूकासन में, वक्रासन में करो, कपालभाति और ज्यादा लाभ होगा। विशेष स्थिति में करो। जिनको ओबिसिटी है वो ओबिसिटी वाले करो। हाँ? अभिदा ओबिसिटी वाले कर, तेरे को तो ओबिसिटी भी है, तेरे को पतला करके भेजना। इनफर्टिलिटी, ओबिसिटी और साथ में इनफर्टिलिटी, ये आजकल बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी का भी हमारे पास में 100% सॉल्यूशन है। देखो, ये तो मैं ये पूरे देश के लोगों तक ठीक से कन्वे कर दूं ना, तो योगाग्राम में कम से कम एक समय 10,000 आदमी आ जाए रहने के लिए। इनफर्टिलिटी से कितने लोग परेशान हैं, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर से कितने लोग परेशान हैं, कोलाइटिस से कितने लोग परेशान हैं, हार्ट ब्लॉकेज, एक एक बीमारी से करोड़ों करोड़ों लोग परेशान हैं। योग ग्राम तो उस मतलब ऊंट के मुंह में जीरा जितना है, इतनी सी छोटी सी कैपेसिटी है इसकी। यहां तो मैं सबको नहीं बुला सकता, लेकिन जो एकदम एक्यूट रोगी है ना उनको हम यहां बुलाते हैं। और इन पूरी दुनिया का डेटा है कि लोग पूरी दुनिया में जो मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मर रहे हैं, डायबिटीज के कारण से मर रहे हैं, लिवर किडनी फेलियर से मर रहे हैं, लोग ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से मर रहे हैं, लोग डिप्रेशन के कारण से मर रहे हैं, और तो और छोड़ो, लोग सुसाइड करके कोरोना से ज्यादा मर रहे हैं पूरी दुनिया में। किससे? सुसाइड से। और जो स्वामी रामदेव के पास आ जाता है वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकता, उसको पहले ही दिन से वो एक आत्मगौरव में जीने लगता है। तो सुन लो, जो असाध्य रोगी हैं पूरे देश के, जो कैंसर के, जो हार्ट प्रॉब्लम के, जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के, जो लिवर सिरोसिस के, हेपेटाइटिस के, कोलाइटिस के, ऐसे असाध्य रोगी, सामान्य सोराइसिस के, लिकोडर्मा के लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। सोराइसिस वाले, लिकोडर्मा वाले, आपके पास होप है, यहाँ आइए। यह आह्वान करता हुआ अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे, और कल मैं यहाँ सत्र में बोलूँगा करीब 20-25%, 80% जिन लोगों ने अपने रोग मिटा लिए हैं उनसे पूछूंगा। बहुत लोगों ने अपने, कुछ तो रोग यहाँ मिटाने के लिए आते हैं, कुछ पहले से मिटा के आते हैं।
ये बीपी शुगर थायराइड मैंने कहा वो मोटापा ये तो बहुत सामान्य बात है, कम होना ही, तो इसको तो हमने अभी पूछना ही कम कर दिया है। जैसे आपने यहाँ पर वेट कितनों ने कम कर लिया है, जरा हाथ उठाना जिन्होंने वेट कम कर लिया। ये तो थोक में है, जिनको कम करना है, कईयों का तो वैसे ही कम हो जाता और थोक में कम हो जाता, 10 20 30 किलो तक तो यहाँ कम करके बैठे हुए हैं लोग। बीपी की गोलियां कितनों की बंद हो गई, एकदम से हाथ उठते हैं। शुगर की इससे भी ज्यादा, क्या बात है, बीपी की गोलियां हैं, शुगर की गोलियां, तो सामान्य बात है हमारे लिए, लोगों के लिए यही बहुत बड़ी समस्या है। और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी ठीक हो रखी हैं वो पूछेंगे फिर कल। बाकी कुछ और वैसे आ जाते हैं कुछ तो, पर अब ठीक है बीमारी ठीक होगी, चलो एक बार अब शरीर को की सर्विस करवा के आते हैं। हाँ, गाड़ी भी, हाँ पूरी जो है गाड़ी भी कितने किलोमीटर चलने के बाद सर्विस करवाते हैं? 10,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विस करा देते हैं। तुम्हारी तो लाखों किलोमीटर चल ली, वो भीतर का इंजन का तेल भी होता है, वो मोबिल ऑयल, वो भी पूरा ग्रीस बन चुका है पूरा। सब कचरा जमा है, उसको साफ करने के लिए हम बुलाते हैं आपको। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तो कम भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी तो रोगियों के लिए जगह पूरी हो जाए उतना ही बहुत है। हाँ, तो अभी आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अभी इसके बाद इंडिया टीवी के लिए जाएंगे, एक आपको सूचना दे रहे हैं।